टैक्सेशन ऑन बॉन्ड्स इन इंडिया। किसी भी निवेश से पहले उसका टैक्सेशन समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर निर्भर करता है कि आपका नेट रिटर्न कितना होगा। बॉन्ड्स में निवेश करके आप जो रिटर्न कमाते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। इन दोनों हिस्सों के टैक्सेशन का तरीका अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड इंटरेस्ट पर टैक्स कितना लगता है और बॉन्ड सेल करने पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। एक हिस्सा है कूपन या इंटरेस्ट। इसका रेट और इंटरेस्ट मिलने का टाइम पहले से फिक्स्ड होते हैं। दूसरा हिस्सा है कैपिटल गेन्स। यदि आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले प्रॉफिट में मार्केट में सेल करते हैं तो ये प्रॉफिट कैपिटल गेन्स में काउंट होता है। इंटरेस्ट इनकम पर लगने वाला टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लागू होता है। इसका मतलब है आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसी रेट से आपको इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगेगा। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड्स पर लगने वाला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है। कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन निर्भर करता है ए, आप कितनी अवधि तक बॉन्ड में निवेशित रहे, और बी, ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं। यदि ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और आप 1 साल से ज्यादा निवेशित रहकर बॉन्ड सेल करते हैं तो ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आता है। वहीं निवेश की अवधि 1 साल से कम होने पर यह प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एप्लीकेबल टैक्स रेट है 12.5% प्लस सरचार्ज या सेस, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स रेट आपके मार्जिनल स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स के केस में कैपिटल गेन्स पर टैक्स आपके मार्जिनल स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। इसके अलावा मार्केट में टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी उपलब्ध है। इन बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसका दर पहले बताया गया है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। अब नए टैक्स फ्री बॉन्ड्स जारी नहीं होते, आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स कम रिस्क वाले निवेश के विकल्प हैं, जिससे निवेशक रेगुलर रिटर्न्स कमा सकते हैं। बॉन्ड्स में निवेश करते समय इनका टैक्सेशन और टैक्स रूल्स में आए चेंजेस को चेक कर लेना चाहिए।